हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे थे, पूरा डिटेल में बताओ। हम कह रहे थे कि हम वो फॉरेवर ज्वाइन करना चाहते थे ना। ठीक है। तो हमारे पास पैसे थे नहीं। हम्म। तो हमने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब कर ले या फिर फुल टाइम ही जॉब कर ले। हाँ। उसके बाद में फिर पैसे हो जाएंगे तो प्रोडक्ट धीरे धीरे मंगाते रहूंगा। हम्म। तो मैंने अपना ऐप से अप्लाई किए जॉब। अच्छा। उसके बाद में हाँ, तो उनका मैंने जब फोन लगाया तो उन्होंने उठाया। उसके बाद में बताया कि ये ऐप है, ये डाउनलोड कर लो, ये इस पे लिंक है, आईडी तुम्हारी बन जाएगी। ठीक है, किस चीज़ की जॉब बस थी? सर्टिफाइड डिलीवरी पार्टनर की। जो सर्टिफाइड डिलीवरी पार्टनर। जी जो खाना लाते हैं ना, जोमेटो वगैरह, स्विगी अच्छा, में। ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है अब जाओ काम करो। तो मैंने स्लॉट बुक करके काम करना चालू कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक अब है। ऑर्डर और क्या बता रहे थे आपके ऑर्डर पापा आपके 400 किलोमीटर बाइक ड्राइव करके, क्या? असल में हम लोग रहते हैं सिद्धार्थ नगर जिले के रहने वाले हैं ना। अच्छा। तो वहां से मेरे पापा 400 किलोमीटर यहाँ कानपुर में लाए थे बाइक लेके, क्योंकि वहां पे की लोकेशन पे जॉब थी नहीं। आ, यही कानपुर पे थी तो कानपुर लेके आए थे बाइक। हाँ तो यहीं से कर रहे थे, बाइक हाँ में लाए थे हाँ और कर रहे थे यहीं से। हाँ। उसके बाद में पिछले हफ्ते हुआ कि उन्होंने कहा था कि 50 ऑर्डर हो जाएगा तब आपका पेमेंट होगा। हाँ। ओ। हाँ, तो पिछले हफ्ते मेरा 50 ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो ठीक है। थर्सडे को कह रहे थे कि पेमेंट आता है। हम्म। तो मैंने थर्सडे को फोन लगाया कि क्यों नहीं आ रहा है मेरा पेमेंट। हाँ। उन्होंने कहा कि अभी कल ही आपका 50 ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, इसलिए नहीं आया आपका पेमेंट, अभी अगले हफ्ते तक देख लीजिए। ठीक है। तो मैंने आज फिर लगाया फोन। तो आज वो कह रही है मैडम कि मैं जोमेटो की तरफ से बोल रही हूँ और अब मैंने सेटिस्फाइड काम छोड़ दिया है, ये वो कह रही है। जोमेटो की तरफ से बोल रहे हो अब मैंने काम छोड़ दिया है? हाँ, कह रहे हैं कि मैं सेटिस्फाइड की तरफ से नहीं कर रही हूँ, जोमेटो की तरफ से कर रही हूँ। मैंने कहा उसका मुझे क्या करना, मेरा पिछला पे आउट चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँ। वो कह रही है कि आप फोन मत करना। अरे, हाँ, तो आप तो ईमेल, अभी आप सुनो ना मेरी बात। जी आप ईमेल करो कंपनी को, जोमेटो का ऑफिशियल ईमेल गूगल से ढूंढो, ठीक है? जी और ऑफिशियल ईमेल को पूरा तरीके से अपना टाइप करो कि मेरा ये काम मैंने किया है, कोई प्रूफ है उस काम का तो ये बताओ। क्योंकि दिक्कत जी पता है क्या है। होती है? जब भी किसी कंपनी के लिए काम करना शुरू करते हो ना, तो शुरुआत में आप उससे अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया करो। ये चीज़ अभी जी आपको भी बोल रहा हूँ, और आपके साथ साथ अभी मैं व्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ अपना, ठीक है? जी तो मैं दर्शक को भी ये सारी चीज़ें बोल देता हूँ कि जब कभी भी किसी नई कंपनी के साथ काम करना शुरू करते हो आप लोग, तो एक जी अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर ले लिया करो लिखित में, नहीं तो धोखा हो सकता है और आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? और इस वीडियो को शेयर भी कर देना हर एक इंसान के साथ, ताकि उनको भी ये बात पता रहे, नहीं तो धोखाधड़ी तो होगी भाई, ठीक है? जी तो एक तो ऑफिशियल जोमेटो का ईमेल निकालो आप गूगल से, ठीक है? और कोई प्रूफ है जी। आपके पास कि आपने उनके लिए काम किया अभी तक, ये बताओ। शैडो फैक्ट क्या है? शैडो फैक्ट के लिए मैंने किया है, 72 ऑर्डर मैंने किए हैं, उसका प्रूफ है मेरे पास। 72 ऑर्डर आईडी आपने आपने डिलीवर जी किए हैं, तो जो उसका प्रूफ है ना आपके पास? जी जो आईडी मेरी है उस पर शो कर रहा है 22 ऑर्डर। बस बस बस, तो उसके स्क्रीनशॉट डालो, ठीक है? और जी क्लियर कट ईमेल के अंदर, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, क्लियर कट धमकी लिखो उसके अंदर कि भैया मैं जी 2 हफ्तों से वेट कर रहा हूँ, अगर आपने ये कर दिया बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने नहीं किया तो मैं लीगल तरीके से आगे बढ़ूंगा, ठीक है? जी। मतलब असल में सर जी मैं इसलिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना कि और भी मेरी कंपनियों से बात हुई थी, स्विगी वाले से और जोमेटो वाले से। हाँ, मैं सेटिस्फाइड के लिए कर रहा हूँ ना। किस चीज़ के तो लिए कर रहा हूँ? मैं सेटिस्फाइड कंपनी है, इसमें सैड दोनों कंपनी के ऑर्डर आते हैं। सैडोफेस्ट मैं कंपनी का नाम है, अच्छा। जी मैं अच्छा, उनके मतलब लिए कर रहा हूँ। सैडोफेस्ट एक तरीके से वो है, बीच की एजेंसी है शायद, जो जोमेटो और स्विगी जी दोनों। हाँ, सम, वहाँ पे दोनों उसका ऑर्डर आता है। समझ गया। हाँ तो सर जी असल में मैंने जब तो ये जोमेटो और स्विगी वाले सैडोफेस्ट से ही बात फिर किया फ्रॉड है। किया था हाँ, ना सर। क्या कह रहे हो? जब मैंने जोमेटो और स्विगी वाले से बात किया था हाँ तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, भेज दो अपने। हाँ। तो मैंने भेजा तो कह रहे थे कि इस पे नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैंने सेरोफाइल के पास भेजा अपना तो मैंने कहा कि इस पे नहीं होगा, इसके अलावा अगर आप अपने घर से भी किसी उसका लगा देंगे, किसी मेंबर का लगा देंगे ये बैंक अकाउंट वगैरह, तो भी हो जाएगा, पैन कार्ड वगैरह। हम्म। मेरे वाले से नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अपने घर से भी लगा देंगे तो हो जाएगा। तो मैंने अपने अब्बू का लगा दिया, उसी पे कर रहे थे। हम्म। अब मेरा पेमेंट आ ही नहीं रहा है। अब
अब्बू का लगा के तो कर रहे थे, तो फिर ये सारी सारी चीज़ें अब्बू के उससे ही करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, इस अच्छा। केस के अंदर आपको मेरे हिसाब से किसी ऐसे इंसान की सलाह लेनी चाहिए मेरे दोस्त, जो कि लीगल चीज़ों को जानता हो। कोई भैया भैया होंगे आपके आसपास जो कि लॉ कर रहे होंगे या लॉयर होंगे, वो आपसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेंगे। ठीक है, उनसे बस सलाह लो कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, और मतलब कितनी पेमेंट बन रही होगी आपकी? 4,000 तक बन रही होगी, 5,000 कितनी? तक, 5,000 तक बन रही है। 5,000 तक बन रही होगी, तो इसके अंदर तो तुम फाइट भी ज़्यादा करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं। सुनो मेरी बात, अब तुम ज़्यादा फाइट करोगे 5,000 रुपये रिकवर करने के लिए, तो हो सकता है तुम्हें 10,000 रुपये और भरने पड़ जाए। असल में सर जी हमने फोन आपके पास इसलिए दस्तूर लगाया। है ये। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ऐसा होता है। हम समझ रहे सर जी। असल में हमने फोन आपके पास इसलिए लगाया था ना, हाँ, ये मोटिवेटेड रहने के चक्कर में मेरा ये हुआ है। मोटिवेटेड रखने के चक्कर में ये हुआ है, मतलब कट गया है ऐसा कुछ? जी असल में कुछ दिन पहले से मुझे ये 50 ऑर्डर में नहीं हुए थे, 30-32 हुए थे। हाँ। तभी से मुझे शक होने लगा था, और मैं निगेटिविटी नहीं चाहता था, सिर्फ पॉजिटिविटी देखना चाहता था। इसलिए ओहो मैंने कहा, नहीं, ये सब हो, कुछ नहीं होता, मैं करूंगा ही। कभी कभी रेशनल भी चलना होता है। एक मोटिवेशन के अंदर, एक अंधभक्त के अंदर फर्क होता है मेरे भाई। अंधा मोटिवेशन, कल ही सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने रात को बताया था कि मोटिवेटेड स्टूपिड होना गलत बात है। मोटिवेशन रखो, पर आंख बंद करके मोटिवेटेड। अब मेरी बात सुनो, तुमको फॉरएवर करना है? जी पक्की बात है, करना है? जी सर। उसके लिए तुम जॉब कर रहे थे और जॉब करके तुम इकट्ठा कर रहे थे पेमेंट, सही बात है? जी सर। मेरे को ये बताओ, फॉरएवर करना क्यों है तुमको? पैसे कमाने के लिए। ओह, कितनी टेक्निकल बात है ये। इसके लिए तुमने पक्का इंजीनियरिंग तो करी होगी, बीटेक तो किया होगा इस बात को समझने के लिए, है? कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया। मजा कर, पैसा कमाने के लिए करना है, ठीक है। पैसा कमाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो, फॉरएवर क्यों कर रहे हैं? तो सर मैं हमको जो इसमें देखा, हमने जो 3 महीने से हम इसी के ऊपर रिसर्चेस कर रहे हैं, उससे हमें पता लगा कि ये एक है जिससे मुझे हो सकता है कि मेरी एकदम से चेंज हो जाए। हाँ, एकदम से मतलब जिंदगी बदल जाए। जी। अच्छा, अब मेरे साथ क्यों करना है ये बताओ? इतने सारे लोग हैं, आपको मेरे को क्यों चूज करना है? तो हमने और किसी का पता नहीं है ना सर, जिसमें हम आपकी भी वीडियो काफी समय से देख रहे हैं। हम्म, तो जब हम आपके इंस्टाग्राम पे मैंने मैसेज किया था काफी, ओके तो आपने रिप्लाई किया अपना नंबर लिखे ओके, कि कॉल मी। हाँ 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 हाँ। तो मैंने आपके पास फोन एक्चुअली मेरे लगाया था। सोशल मीडिया मैनेजर हैं साहिब, वो करते हैं सबको मैसेज, उन्होंने मेरा नंबर दिया होगा आपको, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, आपको फॉरएवर इसलिए करना है ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, और अपने आप ये समझते हो कि आपका कुछ हो सकता है इस जगह पे, ठीक है? मतलब बहुत जल्दी जिंदगी बदल सकती है, करेक्ट है? जी अब मेरे को एक एग्जांपल से समझना है इस चीज़ को। जी। आप अपने पूरे दुनिया में किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ये बताओ? मैं घर वालों को। नहीं, घर में कौन किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो? मम्मी को, पापा को, किसको? मम्मी पापा दोनों को। मम्मी पापा दोनों को। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर से समझना, ठीक है? अदरवाइज मत लेना, कुछ और मत समझ लेना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, ठीक है? ऐसा होता है कि कहीं से आ रहे होते हैं आपके मम्मी पापा, ठीक है? और रोड रैश में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस वाले उनको रातों रात जेल कर देते हैं, मान के चलो, जी ठीक है? गलती से, मतलब गलत केस बना के जेल कर दिया कि भाई तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ भी हुआ, ठीक है? और झूठे केस में उनको जेल हो गई, ठीक है? अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर जमानत करानी है तो तुम्हें 30,000 रुपये भरने पड़ेंगे, और वो भी भरने पड़ेंगे तुम्हें अगले 48 घंटे के अंदर। कितने भरने पड़ेंगे? 30,000। कितने? 30,000 भरने पड़ेंगे अगले 48 घंटे के अंदर। मेरे को सच में एक बात बताना, आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है, ठीक है? और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप जॉब करो, ये करो, वो करो, और तब इकट्ठा करो। जी। अब आप क्या करोगे? छोड़ दोगे मम्मी पापा को, या धरती आसमान एक कर दोगे और कहीं से भी लेके आओगे उस पैसे को? खुद को बेच के लाएंगे सर। खुद को बेच के ले आओगे? पक्की बात है? जी तो जी अब मेरे को एक इसी सिचुएशन को जरा अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? जिंदगी में क्या है कि हम सब के सब जितने भी मिडिल क्लास के अंदर लोग हैं, ठीक है? जैसे मैं भी आज से 4 साल पहले बहुत लोअर मिडिल क्लास के अंदर था, ठीक है? जी। तो हम सब के सब एक फाइनेंशियल जेल के अंदर बंधे पड़े हैं कि नहीं है?
फाइनेंशियल जेल मतलब पैसों का एक जेल ही है। मन करता है ये खरीद लें, ये खा लें, इसको ये गिफ्ट दे दें, मम्मी को ये वाली साड़ी दी गिफ्ट करें, पापा को ये दें, लेकिन हमारे फाइनेंशियल जेल की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, और मन महसूस के रह जाते हैं, सेक्रीफाइस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन है फॉरएवर लिविंग के अंदर कि अगर आप फॉरएवर लिविंग में काम शुरू करते हो और 2cc का टर्नओवर कर लेते हो, जिसका लगभग एक पैकेज में लोगे तो 24,000 का पड़ेगा, और वो भी नहीं करना चाहते हो तो 5,000 की बिलिंग करके अपना काम शुरू कर सकते हो आप। ठीक है, तो क्यों नहीं बेच रहे खुद को? ये भी तो फाइनेंशियल जेल है, और एक बार इस जेल से बाहर निकल गए तो भाई जिंदगी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सूखा मतलब एक बार आपने प्रोडक्ट को लिया, एक तरीके से आपका पैसा प्रोडक्ट में तो ही कन्वर्ट हो रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है। 5,000 रुपए थे, अब 5,000 के प्रोडक्ट आ गए। अगर उन प्रोडक्ट को आपने बेच दिया तो आपके पास अपना कैश वापस आ गया, नहीं बेचा तो घर में यूज हो गए। लेकिन उसके बाद जो बिजनेस तुम्हारा बढ़ेगा उससे तुम सूखा प्रॉफिट ही कमाओगे ना मेरे भाई। जी सर जी। तो ये काहे नहीं समझ आता? इसके लिए तुम 2 महीने जॉब कर रहे हो, बताओ। असल में सर जी हम खुद के बेच ही तो रहे थे, 12 बजे तक मैं काम करता था शैडो फैक्ट्री। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल सहमत हूँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप ठंड में काम कर रहे थे, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास मौका सिर्फ 48 घंटे का था तब तो आप कहीं से अरेंजमेंट करते, कुछ ना कुछ करते। अब मेरी टीम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कुछ लोगों की कहानियां हैं। ठीक है, एक इंसान है हमारी टीम में, नाम नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, उनकी जो मम्मी है वो लोगों के घर में, सॉरी टू से, पर लोगों के घर में काम किया करती थी, उससे उनका घर चलता था। ठीक है, अब उस लड़के का कहीं से भी जुगाड़ नहीं था कि वो 30,000 की 2cc करे। उस टाइम पे 30,000 की 2cc होती थी, पैकेज नहीं था। ठीक है, उस बंदे ने जुगाड़ करके इधर उधर से उधार पे पैसा लेके 30,000 कलेक्ट करके, ब्याज पे इनफैक्ट लेके उसने काम करना शुरू किया, और उसने सिर्फ 3 महीने के अंदर अपना पैसा रिकवर किया। ये नहीं बोलूंगा पहले महीने में 40,000 रुपए कमा लिया, ऐसा नहीं हुआ। पहले महीने उसने शायद 4,000 रुपए या 5,000 रुपए कमाए थे, पर बढ़ते बढ़ते 3 महीने के दौरान उसने अपने 30,000 को रिकवर किया। ठीक है, और उसके बाद अभी तक उस बंदे ने कम से कम 90,000 95,000 रुपए कमा लिए होंगे इन टोटल। तो वो तो सारा का सारा सूखा प्रॉफिट ही है ना। 30,000 जो लिए थे वो तो वापस कर दिए, उसके बाद जो 90,000 रुपए कमाए वो तो सूखा सूखा प्रॉफिट है, और आज वो मजे से जिंदगी काट रहा है, अपने घर वालों की भी हेल्प कर रहा है। समझ रहे हो? मैं आपको सिंपल एक चीज बोलूंगा, आपके पास एक मौका है। ठीक है, अगर आप कर सकते हो, मैं आपको बहुत ज्यादा करने की नहीं बोलूंगा, आपको मेरे से सीखनी है, चीजें सीखनी है। ये बताओ, अगर मैं आपको सिखाऊं कि कैसे आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो तो आपको चलेगा? बढ़िया रहेगा? बिल्कुल बढ़िया रहेगा, दौड़ेगा? चलो तो एक काम करो, आपको ज्यादा नहीं बोल रहा, 2cc भी नहीं बोल रहा मैं आपको 500 पॉइंट भी नहीं बोल रहा। आप जितना हो सकता है आपसे 2,000 3,000 5,000 जितना हो सकता है उतने की बिलिंग करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है, अगर आप वो चीज़ मेरे साथ कर दोगे तो मैं आपको क्योंकि देखो हज़ारों लोग हैं हमारी टीम के अंदर, सैकड़ों लोग ज्वाइन करते हैं, हर किसी को अगर सिखाने जाऊंगा तो फिर होगा क्या कि सामने वाला अगर सीरियस नहीं होगा तो मेरा सिखाना बेफिजूल का हो जाएगा। पर अगर सामने वाला सीरियस है, और सीरियस कब होता है इंसान? जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। सुना है कभी? अगर पैसा लगा होगा तो तुम बहुत मेहनत करोगे ऑब्वियसली। अगर तुम्हारे 2,000 रुपए भी लगे हैं तो तुम रिकवर करने के लिए मेहनत करोगे। ठीक है, तो मेरे को चाहिए एश्योरेंस कि आपके अगर 2,000 रुपए लगे हैं तो मैं जो सिखाऊंगा आपको वो आप सीखोगे और सही तरीके से आप काम करोगे। बात समझ आई? तो ये बिलिंग करके आप मेरे को भेज देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर सारे डिटेल्स भेज दूंगा कैसे क्या करना है। अगर आप कर सकते हो तो उसके बाद मैं आपकी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, और अगले 2-3 महीने के अंदर देखते हैं कितना अच्छा होता है आपके साथ। अगर आपको विश्वास है और मुझे अपनी ट्रेनिंग पे विश्वास है, ठीक है, तो करते हैं तरीके से काम। ठीक है भाई? ठीक है, चलो मैं आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स भेजता हूँ, आप फिल करो, और उसके बाद ये कर लोगे ना? ये करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें? नहीं कर रहे हैं इंतजाम। डन 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 ब्रदर, डन। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। ओके बाय। कुछ कहना चाहेंगे पांडे जी? कुछ कहना चाहेंगे? पैसे अच्छा, नहीं कुछ है। बोलूं क्या? ये क्या किया मैंने, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग थी, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मेरे को देखो एक चीज प्रॉब्लम पता है क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिस बंदे से मेरी बात होती है वो भी तो मेरी वीडियो देखेगा बाद में, तो सोचेगा अच्छा ठीक है, इसलिए वीडियो डालने में मैं थोड़ा देर कर देता हूँ कि पहले बिलिंग हो जाए उसके बाद डालूं, ताकि उसे भी सीखने को मिल जाए कुछ। अब सुनो, मैंने 2-3 चीजें करी। पहली चीज, अगर आपको सामने वाले को अपनी बात सुनानी है तो उसकी बात पहले सुननी पड़ेगी। समझ लो, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा लेसन है कि पहले उसकी बात पूरी तरह से सुनो। ठीक है, पेशेंस के साथ सुनो। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू विल हैव टू बिकम अ वेरी गुड लिसनर। मैंने सामने वाले की बात सुनी,
उसके बाद उसने भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, पर अगर मैं सीधा सीधा उसका ऑब्जेक्शन आया और मैं सीधा वो करना शुरू कर दूंगा ना, तो वो मेरी बात नहीं सुनेगा। सुनेगा भी तो ऊपर से कि भाई मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता, तुम तो मोटिवेटेड हो, तुम तो पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें क्या मतलब। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि बात सुनो उसकी सामने वाले की, एकदम उसके जूते में उतर के उसकी बात सुनो। ठीक है, दूसरी बात, ऑब्जेक्शन आया, अब ऑब्जेक्शन को तुरंत अरे नहीं 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 ये सब कुछ नहीं होता, मोटिवेट नहीं करना होता है। ऑब्जेक्शन आया तो उसके हमें पूछना है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्शन का तुम्हें मतलब, पहले तो ये पूछो कि क्या ये सच में तुम्हारी प्रॉब्लम है या तुम सिर्फ नहीं करना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो कि मुझे नहीं करना है, तो इसलिए तुम बहाना बना रहे हो। क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क दिया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आई बटन पे लेके दे दूंगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फ्रेमवर्क के अंदर एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया मैंने कि आपको कन्विंस नहीं करना, सामने वाला कन्विंस करेगा कि भैया मुझे काम करना है आपके साथ, बस मुझे इसका सोल्यूशन दे दो। ठीक है, वो कैसे होगा, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस है ही नहीं बिजनेस के अंदर, 10 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस है ही नहीं। इसमें से एक ऑब्जेक्शन ये था कि पैसे नहीं है, कहां से करना है। इस ऑब्जेक्शन को कैसे मैंने हैंडल किया ये देख सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखो ये बिजनेस पूरा पूरा वर्ड्स का बिजनेस है, शब्दों का बिजनेस है, और इसीलिए बोला जाता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट किया करो। ठीक है, तो मैंने काफी सारे पॉइंट्स यूज किए हैं। अगर आप पूछोगे मेरे से कि भैया ये क्यों किया, ये क्यों बोला आपने, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आपको क्या सबसे बढ़िया लगा ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, और अगर कुछ पूछना चाहो तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आने वाले टाइम में आने वाले वीडियोस के अंदर मैं उन सारी चीजों को कवर करूंगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। फटाफट से तुम्हें पता है क्या करना है यार, तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक लाइक का बटन है, टक करके मारना उसको, ऐसे करके पॉपअप होगा और मेरे दिल में भी ऐसे पॉपअप होगा। ठीक है, लाइक्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे खुशी बढ़ती है। सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हो, एंड पूरी टीम के साथ शेयर कर दो सो दैट उनको भी समझ आए कि कैसे कॉलिंग पे हैंडल करना होता है। और एक और पॉइंट, कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस रहेगा तो जबरदस्त तरीके से, देखो ये कॉन्फिडेंस आता है विथ प्रैक्टिस, विथ टाइम। ठीक है, मजा आएगा आपको। सो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम प्ले बेट, बड़ा खेलते हैं।